प्रतिभा जगाओ, अरिहंति भासिते सभी श्रुत दीपिताओ। क्या बोली ना अभी मुझे तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, बोलिए देवादि देवी कजड़ मोले चंद प्रभु भगवान की, बोलिए देवादि देवी कजड़ से पार्शनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गणाचार्य श्री बीराग सागर महाराज की, इस सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर आचार्य वंशी विभाग सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य वंशी मातोंग स्वामी की, आत्मन ही माँ शिवानी शुद्ध कल्याणी अरिहंति भासित सिद्ध सिद्धत आचर्य आचरित उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधित जीवित प्रबोधिनी अजीवित विवेचनी सर्वस्व निरोधिनी कर्म बंध विमोचिनी संवर पद प्रदायिनी निर्जरा निर्जरणी मोक्ष महलधारिणी हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन, हम सभी ने कल पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य को देखा था। कल हमने आपको बताया था हमें कैसा झुकना चाहिए। यदि हमें झुकना सीखना है तो पुष्पों से झुकना सीख लें। और आकाश से पुष्प वृष्टि होती है और जमीन पर झुक जाते हैं। यदि हमें भी झुकना सीखना है तो कहाँ झुकना कहाँ नहीं झुकना। झुकना पुष्प भी गिरते हैं, आप भी गिरते हो। आप भी गिरना जिन मंदिर में और दूसरे को भी गिराना तो जिन मंदिर में। आपको पता होगा ज्यादा कष्ट किससे होता है, फूलों से कि पत्थर से? पत्थर से होता। किससे होता भैया? किससे होता? पत्थर से होता नहीं। सबसे ज्यादा यदि कष्ट होता है तो पुष्पों से हुआ करता है। क्यों? नहीं, इसलिए नहीं। इसलिए आपको जिसको आपने अपना बनाया है, जिससे कभी आप अपेक्षा नहीं करते हो कि यह भी कष्ट देगा, आप दोनों में जिसको आपने मित्र बनाया है, मित्र तो वही होता है जो मन की बात को जानता है, जो आपको कभी कष्ट नहीं देता है। दुनिया में सारे लोग कष्ट दें लेकिन मित्र कष्ट नहीं देता। कौन सा मित्र? सच्चा मित्र। यदि कोई आपसे क्या हो जाए, अकार्य हो जाए, कोई आप दंडनीय कार्य कर दें, प्रजा आपको सब अपमानित कर रही है, सभी पत्थर फेंककर मार रहे हैं, लेकिन जो मित्र था वह कुछ नहीं मार रहा। वह सोचता है यह मेरा मित्र है, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ।
लेकिन बात आती है कि सब तो पत्थर से ही मार रहे हैं, हम क्यों ना इसके ऊपर फूल को फेंक दें, पुष्प को फेंक दें। जो मित्र था सबके पत्थरों को तो झेल लिया उसने, कुछ नहीं कहा। सच है ना? बिल्कुल सच है। और जैसे ही मित्र ने क्या फेंका, पुष्प को फेंका उसके ऊपर, और दूसरा मित्र रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्या पत्थर से ज्यादा कष्ट पुष्प ने दिया? हाँ, क्योंकि दूसरों पर तो हमें विश्वास ही नहीं था। वह तो गलती की तो सजा मुझे भोगना पड़ेगी, लेकिन मुझे जिस पर विश्वास था, जिस पर मैंने श्रद्धा की थी, जिससे कभी कल्पना भी नहीं की थी, यदि वही मित्र फूल भी फेंके तो भी क्या होता है? कष्ट होता है। सच है ना? जैसे आपको अपने बेटे से कभी आपको यह संभव ही नहीं था कि यह बेटा ये गलती कर लेगा, बाकी लोग कर रहे हैं और आपको अपशब्द कह रहे हैं, कह रहे, आप बुरा नहीं मानते। यदि आपका बेटा आपकी जरा सी बात ना माने, या आपसे कोई पलट के दो शब्द कह दे, तो आपको सबकी बातों का बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन आपने जिसको अपना बनाया था, अपना माना था, वह फूल था, उसका आपको बुरा लग जाएगा, लग जाएगा। और सबसे ज्यादा यदि कष्ट देगा तो वही फूल देगा जिसको आपने अपना बनाया। सच है ना बबलू भाई? सच है, बिल्कुल सच है। क्योंकि इसीलिए किसी को या तो बनाना नहीं, बना भी लो तो उससे अपेक्षा मत करना, क्योंकि यदि आप अपेक्षा करोगे तो आपको रोना पड़ेगा, है ना? इसलिए आप क्या करना, पुष्प से झुकना सीख लेना। कहाँ झुकना है और कहाँ नहीं झुकना है। अब बात आ रही है कौन सा प्रातिहार? भामंडल प्रातिहार। भामंडल, भामंडल कहते किसे हैं? आभा मंडल किसे कहते हैं? क्या? हाँ, उसी आभा मंडल कहते हैं। अरे आभा मंडल का कार्य क्या होता है? सात भाव दिखते हैं, और क्या होता है? शोभा बढ़ती, और क्या होता है? जो सभी जगह को सभी ओर प्रकाशित करे और अपनी ऊर्जा केंद्र से सबको क्या कर ले? प्रकाशित कर ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसे क्या कहते हैं? आभा मंडल कहते हैं। भगवान के पीछे क्या लगा होता है? भामंडल। क्यों लगा होता है? दिखते हैं आपको? आपके मंदिर में लगा है, लगा ना? आपको सात भाव दिखते क्या? नहीं दिखते हैं, इसमें आपको नहीं दिखेंगे। वह तो अरहंत भगवान के समोसरण की बात चल रही है, चल रही ना? इसलिए आप यहाँ कोई भी भामंडल लगा है, इसमें आपको अपने सात भाव नहीं दिखेंगे, लेकिन वह आभा आपको क्या करती है? आकर्षित कर लेती है। करती कि नहीं? करती है भैया? करती कि नहीं करती?
कैसे करती है? अभी आपके मंदिर में भावमंडल लगा है, आप उससे आकर्षित हो रहे कि नहीं? वो अपनी ओर आपको खींच रही कि नहीं? खींच रही है। अच्छा, तो वह भावमंडल जीव सहे थे कि जीव रहे थे? जीव रहे थे। उसका प्रभाव आपने देख लिया। वह आभामंडल, वह भावमंडल कैसा है? पुद्गल है, अजीब है, फिर भी वह आपको आकर्षित कर रहा है ना? ठीक है, तो अब आप बताएं, आप चेतन हैं कि नहीं? आप किसको आकर्षित कर रहे हो? बताओ। भगवान का प्रभाव तो ऐसा था, उनकी विशुद्धि ऐसी थी कि यहाँ पर क्या बना हुआ, एक चित्र बना हुआ है, गाय और सिंह एक घाट पर पानी पी रहे। एक किसका प्रभाव था? समोसरण का नहीं, भगवान के आभामंडल का प्रभाव था यह, कि गाय और सिंह एक घाट पर पानी पी रहे हैं और जहां पर महावीर स्वामी जहां साधना कर रहे थे, वहीं पर एक गाय, कौन सी गाय? चमरी गाय, जो दौड़ रही थी कि पीछे शेर है। लेकिन चमड़ी गाय की एक विशेषता हुआ करती है, क्या? उसको अपने बाल बहुत प्रिय हुआ करते थे, तो वह अपने जीवन को ना देखती हुई, बालों को देखती हुई क्या किया उसने? झाड़ियों में से निकल रही थी, उसके बाल झाड़ियों में फंस गए थे। वह बाल उसको इतने प्रिय थे कि वह वहां खड़ी ही रह गई, वहां से आगे नहीं बढ़ी। यदि मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरी सुंदर बाल टूट जाएंगे। पीछे से आ रहा है, लेकिन सिंह का पहले तो भाव यही था कि मैं इसका भक्षण करूं, लेकिन हुआ क्या? वहां पर भगवान महावीर स्वामी का कुछ ही दूरी पर समोसरण लगा हुआ था, तो उनका आभामंडल का प्रभाव, उनके शरीर से निकलने वाली वर्गणाओं का प्रभाव इतना था कि उस शेर के भी परिणाम क्या हुए? चेंज हो गए, बदल गए। उस गाय के बाल सुलझाने के लिए सिंह ने अपने पंजों से गाय के वो झाड़ियों में से बाल को निकाला। फिर गाय क्या हुई? कहाँ के लिए चल दी? समोसरण की ओर, और सिंह भी समोसरण की ओर चल दिया। यह है आभामंडल का प्रभाव। भगवान के आभामंडल से जो वर्गणाएं निकल रही हैं, वह कैसी वर्गणाएं थी? विशुद्ध निर्मल वर्गणाएं थी, जो एक सिंह और गाय को भी एक साथ पानी पीने को देखा गया। कब? जब वह भगवान के आभामंडल में आ गए थे, वहां आभामंडल का प्रभाव पड़ा था तब। और आपका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बताओ। किसी पे नहीं पड़ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका भी प्रभाव पड़ता है, यदि आपके जैसे परिणाम होते हैं वैसा प्रभाव पड़ता है, पड़ता कि नहीं? आप दिन में जैसा सोचते हैं, स्वप्न में आपके वैसे
जाया करते हैं, होते कि नहीं? आपको स्वप्न आते हैं, कभी विशेष स्वप्न आते हैं, तो कभी बात पित्त और कफ के द्वारा स्वप्न आया करते हैं, बीमारी के कारण स्वप्न आया करते हैं, लेकिन यह स्वप्न फलदायी नहीं होते हैं। स्वप्न तो फलदायी वही होते हैं जो विशेष त्योहारों में, विशेष तिथियों में आया करते हैं और जिसको हमने कभी नहीं देखा, वह स्वप्न फलदायी हुआ करते हैं, होते ना? हाँ, यदि आपकी विशुद्धि होगी, आपके परिणाम निर्मल होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई संक्लेश नहीं होगा, तो स्वप्न भी आपको एक दिन पहले की सूचना या जो कार्य होने वाला है वह भी आपको पहले से आपके स्वप्न में आ जाएगा। आज भी होता है, होता है ना? स्वप्न आते हैं पर अवधि ज्ञान और मन अपरे ज्ञान नहीं होता है। आप कहते हो वह महाराज जी कैसे बता दिया आप एक कार्य ना करें? अपनी विशुद्धि के बल से, अपनी निर्मलता के बल से, इसलिए यदि हमारी भी निर्मलता, हमारी विशुद्धि भी अच्छी बनी रहती है, तो हमें एक दिन पहले के या आगे जो होने वाले शुभ या अशुभ संकेत हमें पहले से ही संकेत मिल जाया करते हैं। कैसे? अब आपका अवमंडल कैसा है? कैसा है बताओ भैया, कैसा है? अभी मंदिर में आए हैं तो बिल्कुल विशुद्ध है, कोई चिंता तो नहीं, विकल्प तो नहीं, घर का जब घर बस यहाँ से अरे नहीं, यहाँ बैठे हो दुकान का विकल्प होगा, घर का विकल्प होगा। आप पहले से समय लेकर बैठे हैं कि मुझे 10 बजे कहीं जाना है, जाना ना, 10 बजने को होंगे, आपके 9:45 हो जाएंगे, आपके मन में विकल्प आ जाएगा, आ जाएगा। आपके आभा मंडल का प्रभाव क्या पड़ेगा? आज हमने आभा मंडल, विशुद्ध आभा मंडल जो बनाना चाहिए, घर में भी नहीं बना के रखा है। घर में कौन सा आभा मंडल चल रहा है? टीवी, उसका आभा मंडल, उसकी परगणाएं। जब हमें भगवान के समोसरण में जो उनका आभा मंडल था, उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो जो घर में टीवी रखी है, टीवी देख रहे हैं, आपके भाव नहीं थे टीवी देखने के, टीवी चालू होती है, आपके परिणाम टीवी को देखने के हो जाते हैं। आपको 1 घंटे देखना थी, 1 घंटे देखना थी, लेकिन ऐसा सीरियल आता है कि वह अपना प्रभाव छोड़ देता है। अब आपके अंदर जिज्ञासा हो जाती, अब आगे क्या होगा, लगता भी नहीं। जब आप देखो उस अशुद्ध, अपवित्र आभा मंडल का प्रभाव पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, तो फिर आपका आभा मंडल का प्रभाव क्यों नहीं पड़ सकता? बताओ। आप जैसा अपना आभा मंडल बनाएंगे, वैसा दूसरे को अपने अनुरूप कर पाएंगे। टीवी ने तो आज अपने आभा मंडल से आपके बच्चों को टीवी ने अपना बना लिया है। आप बना पाए हो या ना बना पाए हो, लेकिन उसने आपके बच्चों को, जिस पर आपका अधिकार था, उस पुद्गल ने आपके बच्चों को अपने अनुरूप चला रही है। वह आपने जैसा बना
बनना चाह रही है, फिर आप चेतन होकर के, आप जीव होकर के, आप क्यों नहीं अपने आप आभा मंडल के द्वारा अपने बच्चे को अपने अनुरूप नहीं चला सकते? बताओ, इतना प्रभाव उस चेतन का। अरे उसमें जो दिखाया जा रहा है वो रियल नहीं है क्या? जो सीरियल है वो रियल नहीं है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं रियल है? बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने सिर्फ पैसे के लिए वह सीरियल बनाई है, उनकी रियल लाइफ क्या होगी आपने देखी क्या? नहीं। लेकिन हम जो सीरियल देखते हैं, हम उसमें देखते हैं और हम रियल में करते हैं, करते ही नहीं? बिल्कुल। इसलिए उस आभा मंडल का प्रभाव आप पर पड़ रहा है, पर आपका किस पर पड़ रहा है? हाँ, आपका प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है। टीवी ने आपको वैसा बनाया, अब वैसा आप रियल लाइफ जीते हैं तो आपका प्रभाव बाहर के लोगों को बर्बाद करता है कि नहीं? बिल्कुल सच है। कहते हैं कि हमने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कुछ नहीं है। टीवी जैसी, सीरियल जैसी लाइफ आप सामने जी रहे हैं वर्तमान में, वही परिणाम और दूसरों के परिणाम खराब हो जाए करते हैं, हो जाते। कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका आभा मंडल, आपकी वर्गणाएं जो निकल रही हैं दूसरों को प्रभावित कर रही है कि नहीं? बहनें कहती हैं मैंने किसी भैया से कुछ नहीं कहा था। आपको कुछ कहने की आवश्यकता थी ही नहीं। आपके आभा मंडल ने दूसरे को आकर्षित कर लिया था। आप अपना आभा मंडल बदलिए, बदलो। कैसे दूसरा आकर्षित होगा? नहीं होगा। इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं? हमारे आभा मंडल से गाय और सिंह में एकता, सर्प मेढक जा रहा था, सर्प भी वही था, सर्प के परिणाम चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए? बेचारा मेढक जा रहा है, आभा मंडल का प्रभाव सर्प ने फड़ को उठा लिया, उसके पीछे पीछे चल लगा कि मेढक को धूप लग रही होगी, धूप में जा रहा है, इसको समोसरण तक हम छाया में पहुंचा दें। इस भगवान के आभा मंडल का प्रभाव और आपके आभा मंडल का प्रभाव ऐसा कि कोई आपके पीछे पीछे जाए, पीछे तो जाएगा लेकिन आपका गलत ही करेगा, इतना ही होगा। इसलिए भगवान के आभा मंडल का प्रभाव ऐसा पड़ रहा और आपके आभा मंडल का प्रभाव कैसा? बताओ। हम कहते हैं आशीर्वाद दे दो, कहते हैं आप लोग, क्या हाथ से कुछ निकल रहा? क्या निकल रहा? दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा, लेकिन हाथ निकलते हैं। हम जिन भावों से ऐसा हाथ करते हैं, हमारी जो विशुद्ध वर्गणाएं थी वो आप तक पहुंचती हैं। अब कहते हो हमारे बेटे ने फोन किया है, माता जी बंदा में बोला है। अरे बेटा तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, वहां आशीर्वाद पहुंचेगा? पहुंचेगा। कैसे कह सकते हैं कि पहुंचेगा? आपको विश्वास है? हाँ, हम किस विश्वास से कह सकते हैं? जब आप यहाँ डबो अरे हंतारा बोलते हैं तो आपका नमस्कार
बात चल रही, लेकिन जब आप यहाँ बैठ करके अपने बेटे को याद करते हो या बेटा आपको याद करता है तो क्या होता? आपके पैर में खुजली होती है? होती कि नहीं? आप सोच लेते हो शायद मेरा बेटा मुझे याद कर रहा होगा, सोचते कि नहीं? जब हाथ में खुजली होती है तो कोई महापुरुष याद करते हैं, गुरुजन आपको याद करते हैं, तब आपके हाथों में खुजली होती है। और कहीं भक्तजन याद करते हैं तो पैरों में खुजली होती है। यदि उसकी याद करने की पद्धति बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र भावनाओं से याद कर रहा है, तो आपको अचानक उसका नाम भी याद आ जाएगा। इतना प्रभाव होता है जब आप इस सबको मानते हो कि आपका बेटा आपको याद कर रहा है, आशीर्वाद को मानते तो फिर आप अपना आभा मंडल ऐसा क्यों नहीं बनाते जिससे आप दूसरे को प्रभावित कर लें? बच्चों से नहीं, अब तो अपनी आभा मंडल से प्रभावित करें। बताओ फिर क्यों नहीं कर पाते? ठीक है, करो या ना करो, लेकिन हमें तो यह पता है आप जब घर में रहते हो तो आपके परिणाम अशुद्ध हुआ करते हैं। यहाँ मंदिर में भी भगवान विराजमान है, वह चेतन नहीं अचेतन प्रतिमा है, उसका भी प्रभाव आप पर पड़ रहा है। इस मंदिर का ही प्रभाव है कि आप यहाँ बैठे हो, और इस शास्त्र का, इस कागज का प्रभाव है, इस कागज का प्रभाव है कि जो आपको यहाँ बिठाले हुए है कि नहीं? इस कागज का प्रभाव है, इस जिनवाणी माँ का प्रभाव है, साधारण कागज का प्रभाव नहीं। इसमें जो मुद्गल वर्गणाएं लिपिबद्ध हैं उसका प्रभाव है कि आप यहाँ शांत बैठे हो। यदि इसका प्रभाव नहीं होता, यदि इसका प्रभाव ना पड़ेगा, तो यदि आपको 5 मिनट को छोड़ दिया जाए, आप बातें करने लगोगे, है कि नहीं? बिल्कुल सच है। सबसे ज्यादा वर्गणाएं कहां से निकलती हैं? हाँ, आप कहते हो हाथ से आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन हाथ से आशीर्वाद तो ठीक, आप पाद प्रक्षालन क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा यदि विशुद्ध वर्गणाएं, यदि कोई सी भी विशुद्ध या अशुद्ध वर्गणाएं निकलती हैं तो वह पैरों से निकला करती है। इसीलिए तो आप पाद प्रक्षालन करते हैं कि हम उन वर्गणाओं को अपने जल में ले लें ताकि वह चरणोदक बन जाए, हम अपने माथी पर लगा लें। इसीलिए ना, हाँ, हाथ से कम वर्गणाएं निकलती हैं, आंखों से कम निकलेंगी, लेकिन चरणों से ज्यादा निकला करती है। इसीलिए तो ये तीर्थ बताते हैं ना, जिस नगर में और जहां पर साधु के चरण बढ़ जाते हैं, वह क्या हो जाता है? नगर तीर्थ के समान हो जाता है। इसलिए हाँ, तो आभा मंडल की बात चल रही है, आप भी अपने आभा मंडल को ऐसा बनाएं कि दूसरों को क्या कर लें? प्रभावित कर लें। कैसा प्रभावित करें? बताओ। उसके यदि क्रोधमय परिणाम है तो क्षमा का जल आपके अंदर भरा हुआ है, आप क्षमा रूपी जल से उसको अपनी ओर
और प्रभावित कर लें, पर कैसे होगा जब आपके परिणाम उससे कहीं ज्यादा उत्कृष्ट होंगे तब। क्योंकि आपको पता होगा यदि अग्नि लगती है, जल कम मात्रा में है, अग्नि अधिक लगी हुई है, तो क्या जल बुझा पाएगा? नहीं, जल कब बुझा पाएगा? अग्नि कम होगी, क्षमा रूपी जल अधिक होगा तो वह अग्नि को शांत कर देगा। इसी तरह आपके अंदर भी वह आभा मंडल होना चाहिए, वह शांत परिणाम उत्कृष्ट होना चाहिए। यदि दूसरा कोई आपको क्रोध में चिल्ला रहा है, कोई कुछ कहने आए, तो वह आपके पास एक शब्द भी ना बोल पाए, अब वह पहले ही भूल जाए, क्योंकि आपके आभा मंडल का प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए। हमने तो देखा है ऐसा। हम लोग कभी भी सोचते हैं पूज्य गुरुवर से किसी की शिकायत करना है, कुछ कहना है, हम जाके सारी बात कहेंगे गुरुजी से, यहाँ बोल रहे हैं। पर यहाँ बोलते बोलते जैसे ही गुरुजी के पास जाते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं कहना, सब कुछ भूल जाएंगे, भूलेंगे बस नहीं, याद है अरे क्या कहना। आचार्य जी की ऐसे वर्णनाएं होती हैं उनका आभा मंडल कि वो स्वतः ऐसा प्रसंग ले लेंगे और आपको समझा देंगे। जो आपके अंदर क्वेश्चन चल रहे हैं उसका आंसर आपको कहना नहीं पड़ेगा, पहले से ही समाधान हो जाएगा। आप सोचेंगे प्रवचन में हमें कोई क्वेश्चन पूछना है, आप पूछने की जिज्ञासा करेंगे। यदि आपकी तीव्र इच्छा होगी तो आपकी इच्छा से आप भी महाराज जी को आप अपने अनुरूप कर लोगे अपने आभा मंडल से, तो वो आपका समाधान अपना प्रवचन में कर देंगे। यह अधिकतर होता है, होता ना, बिल्कुल होता है। यदि नहीं देखा हो तो कभी भी देख लेना, होता ना। इसलिए आप अपने आभा मंडल को, हमें यह नहीं जानना कि भगवान के आभा मंडल का प्रभाव ऐसा होता है, उनके आभा मंडल का, उनके भामंडल का प्रभाव ऐसा होता है। समोसरण में जो अनंत प्रभु विराजमान है, उस भामंडल में जितने जीव समोसरण में जाते हैं उनके लिए क्या होता है? अपने पूर्व के 7 भाव दिखने लगते हैं, अपने पूर्व भाव स्पष्ट झलकने लगते हैं। हम कौन थे, क्या करते हुए आ रहे हैं, और आगे तक के दिखने लगते हैं। लेकिन दिखने लगते हैं तो इसका तात्पर्य यह है, दिखने लग जाएं तो हम सुधार ना करें भैया, ऐसा नहीं। एक भगवान के समोसरण का प्रभाव था, उनके आभा मंडल का प्रभाव था। लेकिन आप ज्योतिष पर विश्वास करते हैं क्या भैया? करते हैं, करते हैं। हम कहते हैं ज्योतिष पर विश्वास तो करो, अपने हाथों पर विश्वास करो। क्या जिनके हाथ नहीं होते उनका भाग्य नहीं होता? होता है। लेकिन फिर भी आपने जाना कि ज्योतिषी ने हमें कुछ बताया, आप हाथ दिखाते हो, लेकिन हाथ दिखाने के पहले एक संकल्प होना चाहिए। क्या बता दें? जब भी आप किसी ज्योतिषी को, सन्यासी को अपना हाथ दिखाएं तो पहले संकल्प कर लेना, यदि वह ज्योतिषी बताए कि आपका इतने साल बाद ये कष्ट में आएंगे, इतने साल बाद आप चले जाएंगे, इतने दिन शेष रहे हैं, तो रोने मत बैठ जाना।
कल्याण कर सको, इसलिए हाथ दिखाना चाहिए, ना कि इसलिए मेरे पास कितना धन है, मेरा कितना समय रह गया है। अरे ज्योतिषी ने बता भी दिया कि आपके इतने वर्ष शेष रह गए हैं, तो अब रोने बैठ जाओ या इन कार्यों में लग जाओ, जितने कार्य अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने लग जाओ। नहीं, जितने वर्ष शेष रहे हैं वह सिर्फ मेरे लिए हैं, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि देव होता है वह तो अपने उसको माला संकेत कर देती हूँ मुरझाने के लिए, वह अपना कल्याण करने के लिए लग जाता है। फिर आप ऐसे क्यों? हमें तो शिक्षा लेना है ना, प्रत्येक प्रातिहार आपको शिक्षा दे रहा है। पुष्पवृष्टि ने भी आपको शिक्षा दे दी थी, भावमंडल भी शिक्षा दे रहा है। इसलिए या तो हाथ दिखाना नहीं, दिखाना तो रोने नहीं बैठना, सिर्फ यही सोचना मेरा जितना समय रहा है, जितने वर्ष के आप हो गए हो, इतना तो क्या हो गया है, माइनस में चला गया है। अब जितना शेष रहा है इसमें से आधा जीवन, यदि 50 वर्ष भी है तो 25 वर्ष आपके सोने में चले जाएंगे। 25 वर्ष आपके सोने में निकल जाएंगे और उससे कुछ घंटे 25 में से भी आपके कितने 4 हिस्से कर लो, कितने बचे? 6 भी माना हमने, तो 6 वर्ष आपके भोजन करने में भी निकल जाएंगे कि नहीं? निकल जाएंगे। उसके बाद आपके 18 वर्ष बचे, वह किसमें निकल जाएंगे? व्यापार में कुछ निकल जाएंगे, 6 वर्ष निकल जाएंगे। 12 बचे, उसमें भी 12 वर्षों में आप कुछ घूमोगे भी, टीवी देखोगे, सब कुछ कार्य करोगे, 6 वर्ष आप उसमें निकाल लोगे, बचे 6। और 6 भी वर्ष बचे हैं तो वह किस लिए बचे हैं? नहीं, धर्म ध्यान को तो बचे। उसमें भी यदि आप बीमार पड़ जाओगे तो कितना निकल जाएगा? क्या बचा आपके पास? क्या बचा? सिर्फ हमने आपको 50 साल का बताया टारगेट, कि 50 साल के भी आपके यदि ज्योतिषी ने बता दिया कि आपको 50 साल और जीना है, तो आप किसमें निकाल रहे हो? शायद आपके पास 5 साल भी नहीं है कि आप 5 साल धर्म ध्यान कर लें, प्रतिदिन करोगे तब भी आप नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि कुछ दिन सूतक पातक में भी निकल जाएंगे, है कि नहीं? अर्धरोध ध्यान में भी समय निकल जाएगा। आपने अपने लिए क्या बचाया है? कुछ नहीं बचाया। इसलिए कह रहे हैं कि दिखाना हाथ, पहले संकल्प कर लेना, मैं अपना भविष्य जान रहा हूं, इसलिए कि मुझे अपना कल्याण करना है। मैं अपना भविष्य जान करके तुरंत ही क्या होगा? अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाऊंगा। जो मेरा लक्ष्य है, सम्यक होना चाहिए लक्ष्य, मिथ्या नहीं होना चाहिए। यदि मिथ्या ही लक्ष्य तो हाथ क्यों दिखाना? या तो रोते रहोगे हाथ दिखाकर। यदि ज्योतिषी कह देगा कि आपकी 2 महीने बाद आपका मरण होने वाला, फिर क्या करोगे? रोने बैठ जाओगे। सच है ना? लेकिन उन्होंने एक राजा ने अपना हाथ दिखाया था। क्या कहा था ज्योतिषी ने? 3 दिन बाद आपका मरण
हो जाएगा। तो उसने क्या किया था? दीक्षा ले ली थी। यदि आपको कोई कह दे आपके 3 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, आप इस परिवार को छोड़ने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे भैया? यदि ले लोगे तो महान। यदि क्या करोगे? सबको पहले फोन लगाओगे कि नहीं? सबको इन्फॉर्मेशन कर दोगे, क्योंकि यहाँ तक कि कोई बीमार होता है, डॉक्टर ये कह देता है आप कोई गारंटी नहीं, 1-2 दिन चल जाए, 1 महीना चल जाए, आपके ऊपर पता नहीं। तो आप क्या करते हो? सभी जितने मेहमान है सबको बुला लेते हो, और यहाँ तक कि बेटा बेटी सबका चेहरा देख लो। अरे उस समय यह सोचना चाहिए, अरे जितना समय रहा है, अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, तो हे प्रभु मैं आपका चेहरा देखता रहूं, इन बेटों का चेहरा देखकर क्या मिलेगा? पुण्य का मतलब हो क्या? नहीं, मोह ही बढ़ेगा। उस समय ये भाव होना चाहिए कि मैं जिनेंद्र भगवान का चेहरा देखूं, जिनेंद्र भगवान की शरण में चला जाऊं। इसलिए जानना हर चीज, लेकिन किस लिए जानना? पहले ये संकल्प होना चाहिए, वरना हाथ कोई मत दिखाना, कभी मत दिखाना। यदि दिखाना तो अपने भविष्य का एक पहले संकल्प होना चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, तो हाथ दिखाना, वरना हाथ मत दिखाना। हाँ, क्योंकि दीक्षा के पहले गुरुजी भी हाथ देख लिया करते हैं, और ज्योतिषी से भी दिखवा लेते हैं। सच है ना? सारी चीज। हाँ, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान भी एक विज्ञान है, मैथ का विषय है, उस भी सच होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सच के साथ साथ यह भी है, जिनके हाथ नहीं होते उनका भी भाग होता है। तो उसके भाग होता है तो उसके पैर में रेखाएं होती हैं, उसके मस्तिष्क की रेखाएं हुआ करती हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम हाथ देखकर ही आपका जीवन का निर्णय करें। नहीं, ये तो फेस रीडिंग से भी पता चल जाता है। आपके फेस को देख करके भी जो जानते हैं फेस रीडिंग, वह आपका भविष्य आपका फेस देखकर बता देते हैं। किसी से दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। जैन दर्शन में ज्योतिष का भी महत्व है कि नहीं? यदि नहीं होता तो ये वास्तु विज्ञान ज्योतिषी को क्यों बुला दिया मंदिर का पहले, है कि नहीं? इसलिए, लेकिन आपको पहले बता दिया अपना हाथ मत दिखाना। दिखाना तो पहले संकल्प कर लेना कि मुझे क्या करना है। यदि मुझे मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो अपना हाथ दिखाना, ठीक है? बाकी नहीं दिखाना। चले अपने आभा मंडल का भी प्रभाव दूसरों को प्रभावित करें। भगवान ने कैसे किया है, चलते हैं। तुम्बत प्रभावलये भूर्भुवस्ते सुम्बत प्रभावलये भूर्भुवस्ते लोकत्रये तुतिमतां तुतिमाक्षिपन्ति लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति
दा प्लस यहाँ मिलके दिया बना है। दिया बनता ना, द्युति मता, धुति नहीं बोलते इसको। हाँ, दिया बना ना। लोकत्रये द्युतिमता द्युतिमा क्षिपन्ति। प्रोच्यत्येवा करे निरन्तर भूरि संख्या। प्रोच्यत्येवा करे निरन्तर भूरि संख्या। दीप्त्या जगत्यपि निशामपि साम्य सौम्या। दीप्त्या जगत्यपि निशामपि साम्य सौम्या। अब आप सभी उच्चारण करेंगे। लोकत्रये, तीनों लोकों में क्या? द्युति मता, सभी कांतिमान पदार्थों की। तीनों लोकों में सभी कांतिमान पदार्थों की क्या? द्युतिम। द्युतिम मीन्स द्युतिम आच्छिपन्ति, कांति को आच्छिपन्ति, तिरस्कृत करने वाले। क्या? प्रोद्यत दिवाकर, उदित हुए सूर्यों की क्या? निरंतर भूरी संख्या, निरंतर भारी संख्या वाले। क्या? दीप्त्या अपि, दीप्त्या अपि, दीप्ति से भी क्या? सौम्य, चंद्रमा के समान सुंदर। ते विभो, हे प्रभु, आपके सुंबत प्रभा बलय। दे सुंबत में दीप्यमान, प्रभा बलय, भामंडल के क्या? भूर विभा, अत्यधिक कांति, निशा अपि, रात्रि को भी, चयति, जीत रहे हैं। हे प्रभु, आपके भामंडल की प्रभा सहस्रों सूर्यों की प्रभा से अधिक होने पर भी क्या कर रहे हैं? किसी को संताप देने वाली नहीं है। हे प्रभु, आपकी भामंडल की प्रभा सहस्रों सूर्यों की प्रभा से भी अधिक होने पर भी किसी को संताप देने वाली नहीं है, बल्कि चंद्रमा की तरह शीतल है। चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान कर रही है, कर रही है। हे प्रभु, आपके भामंडल की प्रभा सहस्रों सूर्य की प्रभा से भी अधिक होने पर भी किसी को संताप देने वाली नहीं है। वह तो चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाली है। अब कौन बताएगा अर्थ? हाँ भैया बताओ, हाँ बताओ। आपके भामंडल की प्रभा
हाँ, किसी को संताप। हे भगवान, आपके भावमंडल की प्रभा सैकड़ों सूर्य से भी अधिक है, लेकिन वह प्रभा किसी को संताप देने वाली नहीं है। वह प्रभा तो चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करती है। भैया आप सुना रहे, सुना दो। हे प्रभु, आपके आभा मंडल की प्रभा सैकड़ों सूर्यों की तरह